हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई एम आशा कुमारी। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 5th का चैप्टर 2 फसलों का त्योहार। इसका हम पार्ट 4 कर रहे हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। कुमाऊं में मकर संक्रांति को गुगुतिया भी कहते हैं। कुमाऊं में मकर संक्रांति को क्या कहते हैं? गुगुतिया। इस दिन आटे और गुड़ को गूंदकर पकवान बनाए जाते हैं। इस दिन क्या किया जाता है इनके यहाँ? आटे और गुड़ को गूंदकर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, मतलब अलग अलग आकार दिए जाते हैं। जैसे गुड़ और आटे को गूंदकर एक पकवान बनाया जाता है। उस पकवान के मतलब अलग अलग आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दाड़िम का फूल आदि बनाए जाते हैं। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोए जाते हैं, मतलब पकवान को पहले बना के अलग अलग आकृति में फिर उनको तल दिया जाता है और उसको माला के रूप में पिरोया जाता है। माला के बीच में एक संतरा और गन्ने की गडेरी, मतलब कि माला के बीच में संतरा और गन्ने की एक गडेरी पिरोई जाती है। ये काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं, मतलब इस काम को बच्चे बहुत उत्साह और रुचि के साथ करते हैं, उनको बहुत पसंद आता है ये काम। सुबह बच्चों को माला दी जाती है, मतलब सुबह सुबह बच्चों को ये माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ से चले आते हैं, मतलब इस बहुत ठंड के कारण पक्षी क्या करते हैं? पहाड़ों से चले आते हैं। उन्हें बुलाने के लिए, मतलब पक्षियों को बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते, मतलब सुबह सुबह बच्चों को ये माला दी जाती है और इस पकवान को मतलब माला में पिरोकर तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं। मतलब कि पक्षी वहाँ नीचे आ जाते हैं ज़मीन पर, तो पक्षी को मतलब बच्चे खुश होकर वह सारे पकवान खिलाते हैं और गाते हैं, कौवा आओ गुगुत खाओ। क्या बोलते हैं बच्चे? गाना गाते हैं वो। कौवा आओ गुगत आओ, ले कौवा बड़ो, मैं के दे जा सोने का घड़ो, खा ले पूरी मैं के दे जा सोने की छुरी। इसके साथ ही जिस चीज़ की कामना हो वे मांगते हैं, मतलब ऐसे खिलाते खिलाते और जो चाहिए बच्चों को जो इच्छा होती है मन में, खिलाते खिलाते वे अपनी विश भी मांगते हैं। है ना कितने अलग अलग अंदाज, मतलब ये कितने अलग अलग अंदाज होते हैं। मकर संक्रांति को मनाने के कहीं दूध, कहीं चावल और कहीं गुड़ की खीर बनती है, मतलब मकर संक्रांति को वो मनाने के लिए कहीं पर गुड़, कहीं पर खीर, कहीं पर चावल, अलग अलग प्रकार की चीज़ें बनती है। तो कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है, मतलब कई जगह पर तो 5 नए अनाज की खिचड़ी बनाई जाती है। कहीं कहीं लोगों को सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ पड़ता है, मतलब कहीं पर तो नए स्थान पर जाकर स्नान करने की मतलब जो पवित्र नदी होती है उसमें स्नान करते हैं। लोग ठंड में ठिठुरते रहते, पर बर्फीले साहब में कम से कम एक डुबकी तो ज़रूर लगाएंगे, पर कितनी ही ठंड क्यों ना हो परंतु उन नदियों में जाकर वे स्नान तो करेंगे। हाल ये होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती, ऐसी जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, मतलब कि मकर संक्रांति के दिन तिल पानी में डालकर स्नान करने को तिल दान करना मानते हैं। आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है मकर संक्रांति को। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्योहार को कैसे मनाया जाता है? इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है, या फसलों के से जुड़े कोई और त्योहार मनाती हो? यदि तुम आपस में
बात करो और तुम्हें ये जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्योहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। ओके बच्चों, मैं आशा करती हूँ ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप मेरे से पूछ सकते हो और इसके आपको शब्दार्थ करने हैं। इसके क्वेश्चन आंसर हम अगले दिन आपको PDF के रूप में सेंड करेंगे। ओके बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, बाय।